हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की, जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, पहले इसके बारे में आपने समझना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, सभी टीवी देखते हैं, तो सभी ने किसी ने तो देखा ही होगा। इंडियन आइडल एक शो आता है, उसमें हमारे पास सिंगर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी एक राउंड होता है लास्ट में। ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन राउंड। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जो सिंगर है उसमें से जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाता है उस टीम से। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस एलिमिनेशन मेथड को भी यहाँ पे इसी तरह से करना है कि जो हमारे पास कुछ भी हमारे पास इक्वेशन दी होगी, दो इक्वेशन दी होगी, उसमें से एक जो वेरिएबल होगा उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये काम होगा, तो वो सीखेंगे हम आज आपके सामने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए अब ले लेते हैं आपके सामने दो इक्वेशंस। ठीक है, इसी तरह से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को। ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल, या x को कर लो या y को कर लो, तो हम चूज करते हैं यहाँ पर x को। ठीक है, तो हम x वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हमने चूज किए यहाँ पर। ठीक है, तो इन इक्वेशन में अब x का वेरिएबल जो है, अब देखेंगे आप यहाँ पे कितना लिखा है, 2x लिखा है। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा है, x लिखा है। अगर हमने x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर 2x है तो इसको भी हमने 2x बनाना है। ठीक है, मतलब जो दोनों इक्वेशन में है, कोई भी वेरिएबल है, चाहे x है चाहे y है, अगर x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन में भी x जो मतलब जो x है वो पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x है अकेला, यहाँ पर कितना है, 2x है, तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा, तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। या फिर अगर आपने y को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे 3y है, तो इसको भी 3y ही बनाना पड़ेगा। समझ आई बात। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले x को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हमने 2x बनाना है। तो कैसे बनेगा कि इक्वेशन नंबर 2 जो दूसरी इक्वेशन है, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे कर लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 2 टू जा 4। तो ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, इसको मान लेंगे हम 3। ठीक है, अब इसी को हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2x बन चुका है, यहाँ पर भी 2x बन चुका है। ठीक, बन चुका है क्या, ये पहले से ही था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पर भी 2x बन चुका है। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अब ये पूरा तैयार हो चुका है एलिमिनेट होने के लिए। तो एलिमिनेट का मतलब क्या है, एलिमिनेट कैसे करते हैं हम, या तो इक्वेशन को ऐड करेंगे या तो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, इसी को एलिमिनेट बोलते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को या किसी एक को दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर देंगे या फिर सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 3 की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो ऐड और सबट्रैक्ट कब करेंगे, तो उसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने। तो जब भी हमारे पास दोनों इक्वेशन के साइन सेम हो, देखो इसका क्या है, इसका साइन देखो, इसका साइन है प्लस का, इसका भी प्लस का, 2x प्लस में है, यहाँ पर भी 2x प्लस में है। तो अगर दोनों के साइन सेम है तो हमने क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके, ध्यान में रखना है इस बात को। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है, अगर मान लो एक का प्लस एक माइनस है, तो उन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, ऐड करना है, इसी से हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आप, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x, दोनों कैसे है, प्लस के है, तो दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3। तो 3 से जो है 2 को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तीसरी क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 4। एंड पहली क्या है, इसके नीचे लिख देंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू -3। ठीक है, जब भी हमने सबट्रैक्ट करना है तो जो हमारे पास साइन जो है निचली वाली इक्वेशन, जिसमें से जिस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है उस वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया।
ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। देखो 2x ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो -6y माइनस वाई, 6 और 1 -7y। इधर क्या आ जाएगा, 4 प्लस का, अब 3 भी प्लस का बन चुका है। अब इसको नहीं देखना तुमने कि माइनस का है, यह प्लस का बन चुका है, तो प्लस का 3, 4 और 3 7। तो y कितना आ गया यहाँ पर 7/-7, 7 से 7 कैंसिल, y इज इक्वल कितना आ गया -1। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आ गया, हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, किसी भी 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे इसको लेते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इसको लेते हैं x - 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, x - 3 और -1 y की वैल्यू आ गई, तो कितना आ गया, x इसको माइनस प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो प्लस का 3 हो गया इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 2, ये चला गया पर -3, तो x भी कितना आ गया -1। तो x की वैल्यू भी -1 निकल के आ गई, y की वैल्यू -1 निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे इक्वेशन से कर सकते हैं, दूसरी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप y भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे x एलिमिनेट किया, यहाँ पे y भी एलिमिनेट कर सकते हैं। y एलिमिनेट करेंगे फिर भी x और y की सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसी को नहीं यकीन हो रहा है तो, ठीक है। बात करेंगे, देखो पहली इक्वेशन क्या थी, 2x + y इज इक्वल टू -3 थी। अब हमने क्या करना, दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या थी कि x - 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कितना है, -3y है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, 3y बनाना है। इसको अगर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आया, 3 2 जा 6x प्लस 3y 3 × y 3y इज इक्वल टू 3 3 जा -9, ठीक है। इसको और इसको क्या करेंगे, अब एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, इसको 3 मान लेंगे, 2 और 3 से करेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 3y, यहाँ पे क्या है माइनस का 3y। हमने y को एलिमिनेट करना है, एक प्लस का 3y एक माइनस का 3y। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दोनों वेरिएबल के साइन, दोनों इक्वेशनों में वेरिएबल के साइन क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, इक्वेशनों को ऐड करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, 3 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6x + 3y इज इक्वल टू -9, ठीक है। इसको लिख दो नीचे कि x - 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे इनके साइन में कुछ चेंज नहीं होंगे, फिर इक्वेशन ऐड होगी। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में ये वाले साइन चेंज होंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन के साइन पूरे के चेंज हो जाएंगे नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को जब, ठीक है। पर जब हम ऐड करेंगे तो साइन कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने वैसे लिखना है, इनको प्लस करना है। 6x + x 7x, यहाँ पे कितना आ गया देखो, 3y प्लस का 3y माइनस का दोनों कैंसल, इक्वल टू -9/2 -7, -9 में से 2 को प्लस किया, -9 + 2 क्या आया, -7 ही आया। x इज इक्वल टू -7/7, इसको कट के x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सेम हमारे पास वैल्यू आएगी, आप x को वेरिएबल को एलिमिनेट करो चाहे y को करो, ठीक है, वहां से आ जाएगी। फिर वही हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 में, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यही हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। इसी तरह से आपने पूरी 3.3 एक्सरसाइज में ये इसी तरह से आपने इसका यूज करना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से सीख लीजिए जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, कि एलिमिनेट किस तरह से वेरिएबल को करना है, x को किस तरह से करना है, y को किस तरह से करना है, दोनों इक्वेशनों में, ठीक है। तो यही हमारे पास मेन काम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।